पिछले एपिसोड में हमने देखा फैंग मोमो को ब्रेसलेट देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अब आके। फैंग कहता है ये तुमने मुझे दिया था, मैंने ये अपने साथ रखा था 10 साल तक, मुझे लगता था तुम मेरे साथ हो। अब मोमो कहती है तो तुमने ये पहना क्यों नहीं, तुम्हें शर्म आती थी इसको पहनने में कि अगर कोई देख ना ले। फैंग कहता है अगर मैं इसे पहन लेता हूँ तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और वो ब्रेसलेट पहन रहा होता है पर वो टूट जाता है। मोमो कहती है ये 10 साल पुराना हो गया है इसलिए, पर हमको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और वो फैंग का हाथ पकड़ लेती है और दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। अब वुवन देखता है मोमो और फैंग उसके पास हाथ में हाथ डाले सो रहे हैं। मोमो और वुवन इशारों इशारों में बात करते हैं। वुवन कहता है क्या चल रहा है। मोमो कहती है वही जो तुमने देखा। वो कहता है मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कहती है तुम्हारे फेस से दिख रहा है कि तुम सब समझ गए। और फैंग ब्रेकफास्ट ले आता है और उनको देखकर कहता है तुम कुछ कह रहे हो क्या। वुवन कहता है कल रात कुछ नहीं हुआ, उसे भूल जाओ। फैंग कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन और मैं अब एक साथ हैं। क्या तुम इससे खुश हो। अब तुम मुझे ब्रदर इन लॉ बोलना, पर स्कूल में नहीं। मोमो कहती है चलो इन्हें ब्रदर इन लॉ बोलो। वुवन कहता है नहीं, मैंने अभी माना नहीं कि तुम मेरी बहन हो, ये मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं और ना ही तुम मेरी बहन। मोमो उससे सॉरी बोलती है पास्ट के लिए। और अब फैंग बताता है एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इंटरनेट कैफे का मालिक तुम्हारा डैड नहीं है ना। तुम्हें पता है अगर स्कूल में ये बात पता चली तो। वुवेन कहता है मोमो को कुछ नहीं होगा, सारी गलती मेरी है। मोमो कहती है इसकी नहीं, मेरी गलती है, मैंने ही रिपोर्ट नहीं की जबकि मुझे पता था। अब फैंग वुवेन से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है और पता नहीं तुम्हारे फादर और तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम है, और तुम ऐसे किसी को भी अपना पेरेंट्स नहीं बना सकते, ये सॉल्यूशन नहीं है। वुवन कहता है मेरी बहन के सामने हीरो बनने की कोशिश मत करो और तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे करना क्या है। और वहां से चला जाता है। अब छुट्टी खत्म हो जाती है और मोमो और वुवन रेडी होकर जा रहे होते हैं। मोमो वुवन से कहती है उसे अपने साथ साइकिल पर ले जाने के लिए क्योंकि वो लेट हो रही थी, पर वुवन मना कर देता है और वहां फैंग अपनी कार लेकर आ जाता है मोमो को लेने के लिए। वुवन कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मोमो मना कर देती है और चली जाती है। अब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, तभी वो एक स्टूडेंट के हाथ से मोबाइल ले लेती है और वुवन और मोमो की एक साथ पिक्स देखती है। अब डायरेक्टर हेडमास्टर को उनकी फोटो दिखाता है और कहता है इनके बीच कुछ तो है, तभी वो दोनों भी आ जाते हैं। अब मोमो उन फोटोज को देखकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर डायरेक्टर कुछ न कुछ कहते रहते हैं और हेडमास्टर से मोमो को सस्पेंड के लिए कहते हैं और वुवन बोल देता है कि ये मेरी बहन है। और मोमो कहती है भाई बहन एक घर में तो रह ही सकते हैं, हम सिबलिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स एक है। पर डायरेक्टर कहते हैं तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तभी फैंग आ जाता है और वो कहता है उसे पता था ये एक साथ रहते हैं। और डायरेक्टर कहता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स एक है तो पेरेंट्स मीटिंग में तुमने वुवन के डैड को पहचाना क्यों नहीं। पहले तो वो सब चुप हो जाते हैं। तब डायरेक्टर कहते हैं देखा कुछ गड़बड़ है। वो मोमो से कहते हैं तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वुवन कहता है वो मेरे डैड नहीं है। डायरेक्टर कहते क्या। वो कहता है मैंने कहा वो मेरे रियल डैड नहीं है, मेरे रियल डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। मोमो ने मुझे अपने घर रखा और हमें पता चला कि हम सिबलिंग्स हैं, ये नहीं चाहती थी कि मुझे पनिशमेंट मिले, सो इसने मेरा सीक्रेट रखा। डायरेक्टर कहते हैं हम तुम्हारी कौन सी बात सच माने। हेडमास्टर हमें ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर्स को स्कूल में रखना नहीं चाहिए, ये इस लायक नहीं। फैंग कहता है डायरेक्टर बिना सच जाने आप ये फैसला नहीं ले सकते और खुद और ज्यादा कंफ्यूजन और परेशानी खड़ी मत करो, आपको पहले सच जानना चाहिए। फैंग हेड डायरेक्टर से कहते हैं प्लीज एक चांस दो सब एक्सप्लेन करने का। वो कहते हैं फैंग अब बहुत देर हो गई है। डायरेक्टर कहते हैं हाँ तुम बहाने बनाना बंद करो और मैं स्कूल ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता हूँ और तुम दोनों स्कूल से निकाल दिए गए हो। फैंग कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो आप इन्हें कैसे जाने को कह रहे हो। डायरेक्टर कहता है तुमने देखा इन्होंने क्या किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको पक्का स्कूल से निकाल देंगे। फैंग कहता है मैं ये नहीं मानता। डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारा मानना ना मानना मैटर नहीं करता। फैंग जोर से बोलता है मैं मेंबर हूँ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का। मोमो कहते हैं तुम मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हो। वो कहता है हाँ, और मैं दूसरे डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर दूंगा। और भूलो मत कि मोमो के आने से पहले ही वुवन नकली पेरेंट्स लाता था, उसमें मोमो का कोई हाथ नहीं। और आप डायरेक्टर आपके खिलाफ भी रिपोर्ट होगी, मैटर को और ज्यादा बढ़ाने और आपके स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बैकग्राउंड भी चेक होगा। मिस मो स्कूल की रिपोर्ट नहीं करेगी। और फैंग कहता है जो वुवन ने कहा वो सच है या झूठ, या ये रियल सिबलिंग्स है या नहीं, ये इनके पेरेंट्स से पता चलेगा। इनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाएगा। वुवन कहता है मेरे डैड नहीं आएंगे।
फैंग कहता है वही ये सब सॉल्व करेंगे मिस मो, उनको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अब सीन शिफ्ट होता है, मोमो और वुवन कहते हैं बोलो बोलो। फैंग कहता है मेरा ये छिपाने का कोई पर्पस नहीं था। मोमो वुवन से कहती है तुम्हारे पापा एग्जैक्टली है कहाँ, तुम छुपाना नहीं चाहते थे फिर भी इसे आधे साल तक छिपाया। फैंग कहता है मेरे खुद को कुछ रीजन है। मोमो कहती है तुम लोग मुझे पागल क्यों बना रहे हो, मुझसे सब छिपाते हो। वुवन कहता है मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे डैड हमेशा मुझे पैसे भेजते हैं पर मुझे बात तक नहीं करते, उन्हें मेरी परवाह नहीं, भला मुझे ऐसे डैड क्यों चाहिए। मोमो कहती है वो ही है जो तुम्हें बचा सकते हैं, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ना ही स्कूल के फाउंडर का ग्रैंडसन। वो ये सब फैंग की तरफ देखकर बोलती है। फैंग बोलता है मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। वुवन कहता है पागल बनाना बंद करो, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, कि बीच में बोलना तुम्हारा काम नहीं। अगर तुम्हें मेरे ब्रदर इन लॉ ही बनना है तो घर से निकल जाओ और घर आना बंद कर दो, बिना बात के आ जाते हो। फैंग कहता है मोमो मैं किसी वजह से तुमसे छिपा रहा था। मोमो कहती है फैंग ओ सॉरी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, मुझे अपने भाई से बात करनी है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अब फैंग चला जाता है। अब वुवन कहता है इसने हमसे झूठ बोला, सच्चाई छुपाई, कैसा इंसान है। मोमो बोलती है तुम अपने झूठ मेरे साथ शेयर करो, कहाँ है तुम्हारे डैड। वो कहता है वो मर गए और वहां से चला जाता है। अब मोमो अपने दोस्तों से कहती है मैं फिर सस्पेंड होने वाली हूँ, अगर मेरे डैड मिल जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा। उसका दोस्त कहता है वैसे मैं ढींगे नहीं हाँक रहा, पर जब मैं तुम्हारे साथ तो तुम सस्पेंड नहीं होगी। क्या मतलब, मैंने तुम्हारे डैड को ढूंढ लिया है। मोमो कहती है कहाँ है वो कहता है वो यहीं इस बार में है। मोमो ढूंढती है, वो कहता है इधर उधर क्या देख रही हो, वो यहाँ नहीं है, तुम्हारे डैड एक्चुअली इस बार के ओनर है। मैं बताता हूँ तुम्हारे डैड मिस्टर टांग है, टांग ही टॉम और टॉम ही वू जेंग है। तुम समझ रहे हो ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है और मुझे पूरा यकीन है टांग टॉम का सरनेम है, इसलिए मैं उन्हें मिस्टर टांग कहता हूँ और मिस्टर टांग तुम्हारे डैड वू जैंग है। सो कंफ्यूजिंग, पर मैं आप सभी को बता दूं ये आदमी जिसका भी चेहरा नहीं दिखाया ये मिस्टर टांग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मोमो कहती है मुझे जाना होगा, उसके फ्रेंड जाने को मना करता है। वो कहता है टॉम आता ही होगा, तुम दोनों ने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा और वही तुम्हें बचा सकता है। मोमो कहती है मुझे बहुत जरूरी काम है। वो कहता है तुम डर रही हो। वो कहती है मैं क्यों डरूंगी, तुम मुझे उनका नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगी, और वहां से चली जाती है। अब उसका फ्रेंड पूछता है क्या बॉस डरपोक है। वो कहता है क्या बकवास सवाल है, अगर तुम अपने डैड से 10 साल से नहीं मिले और अचानक से वो सामने आ जाए तो क्या तुम उनसे नजरें मिला पाओगे। अब मोमो को दिखाया जाता है जो परेशान होती है और अब मोमो मैसेज करती है हेलो मिस्टर वू जेंग, मैं वुवन की हेड टीचर हूँ, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है, कल स्कूल आ जाना। अब स्कूल के बाहर मोमो वेट कर रही होती है और एक आदमी बुलेट पर आता है। मोमो उसे देखती रहती है। वो आता है और मोमो को देखकर कहता है तुम मेरी बेटी हो ना, और उसे गले लगाता है। मोमो उसे धक्का दे देती है और कहती है मैं वुवन की हेड टीचर हूँ। वो कहता है तुम टीचर बन गई, बहुत बढ़िया, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगी, लेकिन तुम टीचर हो तो वुवन ने मुझे बताया क्यों नहीं। क्या उसको पता है अगर वो मुझे मिला तो मैं उसके बम का दम निकाल दूंगा। मोमो कहती है आप कभी सीरियस क्यों नहीं होते, ये स्कूल है। वो बताती है वुवन परेशानी में है, हमारी मीटिंग है, वहाँ सबको पागल मत बनाना, मतलब झूठ मत बोलना, और मुझे अपनी बेटी मत बोलना, मैं उसकी टीचर हूँ। अब मोमो उसको अंदर चलने को कहती है। वो अपनी बाइक लेने जाते हैं, वो मना करती है, स्कूल के अंदर ये ले जानी अलाउड नहीं। वो नहीं मानते, कहते रहते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, और गार्ड से कहती है ये जो मोटरसाइकिल गेट के सामने है वो मेरी है, बहुत कीमती भी, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम पैसे दोगे। अब मीटिंग में डैड से पूछते हैं क्या तुम सच में वुवन के डैड हो, खून से, लाइक बायोलॉजिकल। वो कहते हैं हाँ। हेडमास्टर कहते हैं क्या ये दोनों रियल सिबलिंग है। वो कहते हैं दिख नहीं रहा, दोनों मुझ पर गए हैं। वो पूछते हैं क्या आपने इनको साथ में रहने की परमिशन दी है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स। डायरेक्टर कहते हैं तो क्या आपको पता है 1.5 साल से वुवन आपकी जगह किसी और को अपना डैड बना के लेके आता था। वो कहते हैं क्या, कौन है जिसे तुम मेरी जगह लाए, बताओ कौन है। मोमो कहती है इंटरनेट कैफे का ओनर। वो कहते हैं वो बदसूरत गंजा आदमी, तुम उसको मेरी जगह पर लाए, उसकी गंदी एड़ी है और तुमने उसका लुक देखा है, वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखता। और वो टीचर से कहते हैं आपने कैसे मान लिया उसकी इतनी सुंदर बेटी और इतना हैंडसम बेटा होगा। अब वो वुवन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको मेरी जगह देने की।
चलो घर, तुम्हें बताता हूँ। मोमो उसे रोकती है और फैंग कहता है आई थिंक ये मिस मो की फैमिली की प्रॉब्लम है, हमें उसे टाइम देना चाहिए ये सब हैंडल करने के लिए। चेयरमैन कहती है वो इसे कैसे हैंडल करेगी, जब तुमने क्लास 11 ग्रेड 2 को बनाया मुझे ये देखना चाहिए था। मोमो कहती है ये क्या कह रही है, तुमने क्लास 11 को बनाया। फैंग कहता है मैं बाद में सब समझा दूंगा। मोमो कहती है मुझे अभी बताओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मुझे पता चला कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो, पर तुमने क्लास 11 को क्रिएट किया, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। चेयरमैन कहती है मैं बताती हूँ, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड मेंबर के नाते ने क्लास 11 ग्रेड 2 को बनाया क्योंकि अभी मोमो उसे चुप कराते हुए बोलती है ऑल राइट मैंने सब देखा है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फैंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मोमो कहती है तुमने क्लास 11 ग्रेड 2 बनाई या नहीं। फैंग कहता है हाँ। मोमो कहती है तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, मैं तुम्हें 10 साल से जानती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान होगे। चेयरमैन उससे बोलती है हम यहाँ वुमेन की बात करने आए थे, तुम यहाँ अपने प्राइवेट अफेयर्स के बारे में क्यों बोल रही हो। मोमो सबसे बोलती है मिस्टर वू ने प्रूव कर दिया है कि मैं और वुमेन सिबलिंग है, अब मैं आपको परेशान करना बंद करती हूँ, और वहां से जाने लगती है। चेयरमैन चिल्लाते हुए कहती है यहाँ हेड टीचर्स और डायरेक्टर्स अब भी है, किसी ने तुम्हें जाने को कहा और वुवन के फादर बनकर कोई आ रहा था, उसका तुम क्या कहोगी। मोमो बोलती है मैं रिपोर्ट करने में लेट हो गई, इसमें मेरे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुमसे बात करनी चाहिए और मुझे अब कुछ नहीं कहना अपने फादर से और तुमसे और उससे जिसने क्लास 11th बनाई, और वुवन को लेकर वहां से चली जाती है। अब फैंग मोमो के डैड से कहता है थैंक यू आने के लिए, पर जब आपकी जरूरत होगी आपको फिर से आना होगा। डैड उससे बात करते हैं, कहते हैं तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है। वो फैंग को देखकर कहता है ओह ये बात यहाँ नहीं की जा सकती, चलो मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, और फैंग को लेकर वहां से चले जाते हैं। ड्रिंक देते हुए पूछते हैं क्या तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। वो कहता है मैं स्कूल का डॉक्टर हूँ, और फिर वो उसे पीने को कहते हैं। अब वो पूछते हैं तुम्हारी मेरी बेटी के साथ क्या रिलेशन है। वो कुछ कहने वाला होता है कि फिर उसे पीने को कहते हैं। अब ड्रिंक के बाद फैंग कहता है हम स्कूल मेट्स हैं। डैड कहते हैं ओह बचपन के दोस्त, और उसे ड्रिंक पीने को फिर देते हैं और उससे पूछते हैं तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो और तुम्हारी फैमिली स्कूल की मालिक। फैंग कहता है मेरे ग्रैंडफादर स्कूल के फाउंडिंग हेडमास्टर हैं। डैड कहते हैं तुम्हारी फैमिली अमीर है, ये तो अच्छी बात है, तो तुम शादीशुदा हो। फैंग कहता है नहीं तो। वो कहते हैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं। तो तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। वो कहता है मिस्टर वू। मैं उससे बात आगे करता ही मोमो और वुवेन ट्रबल में फंस गए। डैड कहते हैं वो मेरी बेटी है, मेरा सरनेम लगेगा, उसको वू मो बोलो। पता नहीं उसकी मम्मी क्या समझती है और उसे ऐसी ही फालतू की बातों में लगा कर रखते हैं। अब शिया को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। वो कहते हैं तुम एग्जाम होने के बाद यहाँ आकर आगे की पढ़ाई करना। शिया कहती है इतनी जल्दी, और कॉल काट देती है। वो दादी से पूछती है अगर मैं अदर कंट्री चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा। वो कहती है मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मेरे बचे कुछ दिन मैं वृद्धाश्रम में बिता लूंगी। जिसे सुनकर शिया वहाँ से चली जाती है। अब वुवेन के पास मोमो की कॉल आती है, पर वो उठाता नहीं और मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। वो शिया को देखता है और उसके पास बैठ जाता है। वो पूछती है क्या तुम यहाँ से बस लेकर मिस मो के घर जाओगे। वो कहता है तुम्हें पता है। वो कहती है ये बात पूरे स्कूल में फैल गई है, और अब वो बात कर रहा होता है कि शिया के पास मोमो की कॉल आ जाती है। वो पूछती है तुम्हारे साथ वुवेन है। शिया झूठ बोल देती है। वो कहती है अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे घर जाने को कह दूंगी। अब वो वुवेन से कहती है घर जाओ, मिस मो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। अब रात हो जाती है। मोमो को दिखाया जाता है जो सभी के पास कॉल करके पूछती है क्या वुवेन तुम्हारे साथ है, वुवेन कहाँ है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। अब वो सोचती है शायद वो अपने डैड के बारे में बात कर रहे थे। वुवन कहता है तुम बस उन्हें 10 मिनट के लिए मिली और मैं 10 साल से उनके साथ था, मुझे पता है वो कैसा इंसान है, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझती। और अब मोमो ये सोच कर वहाँ से जाती है। अब वुवन को ढूंढती है स्कूल के बाहर, इंटरनेट कैफे, हर जगह उसको ढूंढ कर आती है और देखती है वो घर के बाहर बैठा है और उससे लड़ती है तुम अपने रूम में ये सब करना, सड़क पर क्यों बैठे हो। वो कहता है मेरी चाबी तुम्हारे पास है, मैं हर जगह गया पर मुझे शांति बस यहीं मिलती है, मेरे डैड वापस आ गए हैं, मुझे नहीं पता अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ दोगी और घर में नहीं रहने दोगी, पर मोमो उससे घर के अंदर ले जाती है। उससे कहती है तुम घर से भाग गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। वो कहता है सच कहूँ उस टाइम मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था
और वो अपने कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं। फेंग पूछता है, अगर तुम्हारी शादी फेंग से हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? वो कहती है, किसने कहा? क्या पता मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखूं। पर फेंग ने जो किया उसके साथ शादी। वुमेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान ढूंढूंगा पर मुझे अपने डैड का सामना नहीं करना। अब मोमो उसे सोने के लिए कहती है क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना है। सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। वुवेन मोमो को ढूंढता है और उसका छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है। उसमें मोमो ने लिखा है, मैं जरूरी काम के लिए कहीं जा रही हूँ, तुम टाइम पर क्लास में पहुंच जाना। अब मोमो को दिखाया जाता है जो अपने गुंडे दोस्तों के साथ डैड के पास जाती है। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या तुम उनको सबक सिखाने जा रही हो? वो बोलती है, हाँ। वो कहते हैं, वैसे मैं उसका एम्प्लॉय हूँ पर तुम मेरी बॉस हो और बॉस बॉस होती है। रुको, मैं हथियार लेकर आता हूँ। और मोमो से रोकती है पर वो वहां से चला जाता है। मोमो डैड को उनके नेम से बुलाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर देना। सो अभी के लिए टाटा।